कहते हैं कि मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का, लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का, लगा के नारे हैदरी, नारे हैदरी, इबादतों का सलीका नहीं खरीद सका, जमाना मेरा अकीदा नहीं खरीद सका, अमीरे शाम ने मुफ्ती बहुत खरीदे मगर अली का चाहने वाला नहीं खरीद सका, अमीरे शाम ने मुफ्ती बहुत खरीदे मगर। कफील अंबर का 4 सफ़र में किस तरह किया हूँ वो जानते हैं, किस्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए। तो आज भी वो चीज़ है मगर हज़रत का हुक्म है और जो मेरी पहचान भी है, मेरी अलामत भी है, ये सोच करके कि शिफा का बाब खोला जा रहा है, शिफा का बाब खोला जा रहा है, अभी लफ्ज़ों को तोला जा रहा है, सरे महफिल अली का जिक्र करके अकीदों को टटोला जा रहा है। राम मोहब्बतों के साथ के सहाबाए किराम की अज़मतें अपनी जगहों पर है, तमाम सहाबा हमारे दिलों में है, मगर याद रखिएगा कोई 4 में है तो 5 में नहीं, कोई 5 में है तो 10 में नहीं, कोई 10 में है तो 12 में नहीं, कोई 12 में है तो 313 में नहीं, कोई 313 में है तो 440 में नहीं, कोई 440 में है तो बैअत रिज़वान में नहीं, कोई बैअत रिज़वान में है तो सुलह हुदैबिया में नहीं, कोई हुदैबिया में है तो मीसाक़े मदीना में नहीं, कोई मीसाक़े मदीना में है तो गदीर खुम में नहीं। मगर जब मैं अली की ज़ात को देखता हूँ तो क्या देखता हूँ कि 4 खुलफ़ाए राशिदीन में अली, 5 पंजतन में अली, 10 अशरे मुबश्शरा में अली, 12 इमाम में अली, 313 साबे बद्र में अली, बैअत रिज़वान में अली, सुलह हुदैबिया में अली, मीसाक़े मदीना में अली, गदीर खुम में अली, जंगे खैबर में अली, और कब्र में मुस्तफ़ा को गुस्ल देने में भी अली। आशिक ने तड़प करके कहा कि मिहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे है अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, राम मोहब्बतों के साथ हैदरी, तो दोनों हाथों को उठाए और बुलंद आवाज से कहे सिद्दीक का नारा। अली अली जरा बुलंद आवाज से। मेरे पास खुद वक्त नहीं है मगर मैं जानता हूं कि खुदा जिस हाल में रखे हमें रहना ही पड़ता है। जो गम किस्मत में लिखे हैं उसे सहना ही पड़ता है। मसर्रत की घड़ी में तुम अली को भूल भी जाओ मगर मुश्किल घड़ी में या अली कहना ही पड़ता है। राम मोहब्बतों के साथ अली अली दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को उठाएं मोहब्बत से। दुनिया के हर पीर के नाम पर हाथ उठाना मुरीद की सुन्नत है। कायनात में अली एक ऐसे पीर का नाम है जिनके नाम पर खुद हुजूर ने हाथ को उठाया है। तो मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से अली के बेटे को गवाह बनाए। सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा, मौलाए कम्बर, मौलाए कम्बर, आकाए अबूजर, दामाद पैगंबर, ज़हरा का शौहर, काबे के अंदर, काबे के अंदर दम मस्त कलंदर। आका ने बोला मैं जिसका मौला, आका ने बोला मैं जिसका मौला, अली उसका मौला। मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। तफसीर कुरानी, तनवीर नूरानी, मेरा दिल भर जानी। नारे हैदरी, नारे हैदरी। आइए वो अजीम साथे गिरामी जिसरा आपने सुना होगा गाजी मिल्ल। बहुत सारे लोग सुन करके गाली देते हैं इंस्टा पर, बहुत सारे लोग दुआ देते हैं और कहते हैं तुम हो। हम अली की जमकान के कहते हैं कि हमारी फिक्र है कि हमारी जिद भी मौलाई है, हमारे जद भी मौलाई है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसीलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत
शहीदाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान। अब एक बार कफील अंबर नारा लगाता है, जिसका ईमान है ये ज़बान अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, जिसका ईमान है सीने की ताकत अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, जिसका ईमान है दिलों की धड़कनें अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है। मेरे इमाम फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे इमाम फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, दोनों हाथों को उठाएं। मगर उससे पहले एक बात याद रखिएगा, एक वीडियो आपने देखी होगी, एक 3 साल की बच्ची है। कितने साल की? जरा जोर से, कितने साल की? 3 साल की बच्ची है, हाथ में दूध का डब्बा है। मुझे एहसास हो कि बंगाल की जमीन पर सरकार अलाउल हक मंडवी के शहर में कफील अंबर पढ़ के जा रहा है। अगर इस शेर पर आप नहीं बोल पाए तो फिर किसी शेर पर आप नहीं बोल पाइएगा। 3 साल की बच्ची है, हाथ में दूध का डब्बा ली हुई है। यहूदी ताकत इजराइल की फौज उस बच्ची के दिमाग पे सीने के पास में बंदूक की गोली रख करके, वो बच्ची न डरती है न घबराती है और कहती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कफील अंबर ने वीडियो देखा, कलम को हरकत दी, दिल ने इजाजत दिया और जहन पर हाशिए पर 4 मिसरा दस्तक देता है कि फ़लस्तीन का बच्चा बच्चा कहता है कफील अंबर अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है। अगर बात दिल की होगी तो इंशाअल्लाह बोलेंगे आप। बच्चा बच्चा कहता है कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोला फलस्तीनी बच्चा सुन इजराइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। बोला फलस्तीन। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे वाले हज़रात डर रहे हैं। डर तो नहीं रहे ना आप? डर रहे हैं क्या? दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। कफील अंबर से ज्यादा कफील अंबर का ये शेर मशहूर है, दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब, आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। हाँ, गरीबों बेकसों की यूँ हिमायत कौन करता है, मुसीबत रोक कर बोलो हिफाजत कौन करता है। मुकम्मल 800 सालों से भारत के वो राजा हैं, मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है। डर तो नहीं रहना आप, टेंशन नहीं लीजिएगा। न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले भगाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। जरा दोनों हाथों को उठाइए और अल्लाह की किबरियाई दोनों हाथों को उठाएं। जिसका ना उठे उसे कोहनी मार के उठाइए कि किसी के बाप के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर हाथ होगा। और मोहब्बतों के साथ अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। अल्लाह ने सीने में जितनी ताकत दी है उस ताकत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, नारे। चमकती हुई आंखों में जलसा उस वक्त कामयाब नहीं होता है कि खूब नारा लग जाए, खूब वाहवाही हो जाए। इस वक्त हिंदुस्तान में 3 तरह के जलसे होते हैं। एक बहुत तल्ख हकीकत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक जलसे वो होते हैं जिसमें खूब अव्वल से लेकर आखिरीन तक खूब नारा लगा, खूब वाह वाह, खूब चिल्ला चपट हुआ, लोग समझते हैं जलसा कामयाब है। एक ऐसी गुफ्तगू होती है कि जिसमें चुटकुल्ला, कहानी, लतीफ़ा लोग सुनते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। एक गुफ्तगू ऐसी होती है कि जिसमें सिर्फ लफ्ज़ों का सहारा लिया जाता है, ज़मी से पहले, ज़मा से पहले, यहाँ से पहले, वहाँ से पहले। एक गुफ्तगू वो होती है कि कुरान और हदीस की रोशनी में, देखिए अच्छा डॉक्टर वही होता है जो इंसान की दुखती हुई नब्ज़ पर उंगली रख करके उसका इलाज बता दे।
और कायनात के ताजदार ने सहाबाए किराम से लेकर के हुजूर अकरम ने वही बात कही है। आज यकीनन अल्लामा शमसुद्दीन साहब क़िबला की जब गुफ्तगू हो रही थी, मैंने सालेपुर के बूढ़े जवान बच्चों की आंखों में वो चमक देखी है जो एक जलसे की कामयाबी की चमक होती है। एक शेर बस पढ़ना चाहता हूँ। हजरत की गुफ्तगू हो रही थी, जहन के हाशिए पर दस्तक दे रहा था कि मैंने एक शेर 2-4 दिन कबल पढ़ा था। उर्सुल बिलाद मुंबई की ज़मीन पर कुछ हालात ऐसे हैं, शराब की जो और नशे की जो हालत हज़रत अभी हमारे इमाम साहब क़िबला बता रहे थे, ये सिर्फ आपके हालात नहीं है, ये मुस्लिम सोसाइटी जहाँ भी है वहाँ ये हालात है। हज़रत एक मैं मजमून पढ़ रहा था, उसमें एक बात बड़ी मालूमाती बात थी कि जहाँ जहाँ मुस्लिम सोसाइटी है, और मैंने इस चीज़ को एहसास किया अपने कलकत्ता की ज़मीन पर कि कलकत्ता में जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ पर एक नशा खाना है, एक ख़ास जगह है जहाँ पर लोग जाकर के नशा करते हैं। प्लानिंग के तहत मुस्लिम भी बच्चे, पुलिस भी जानती है कि वहाँ पर नशा हो रहा है, वहाँ गांजा अफीम पहुँच रहा है, लेकिन पुलिस भी वहाँ तक नहीं पहुँचती है। क्यों? क्योंकि पुलिस भी जानती है कि मुसलमान का बच्चा नशे में है, इसी में भलाई है। जिस दिन ये होश में आया उस दिन फिर गाने लगा। एक शेर में अल्लामा शमसुद्दीन साहब क़िबला के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ, एक बार बस मोहब्बतों के साथ कह दें सुभान अल्लाह। शायद पूरी रात का माहसल हो ये शेर हजरत की तवज्जुहात के साथ कि दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है, दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है, सरापा नूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। हालात बड़े बदतर हैं, एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। ज़माना उस तल्ख चूँकि हज़रत को सफ़र भी करना है और अभी शेख तरीक़त हज़रत सैयद अबुल साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली नूरानी की गुफ्तगू भी आपको सुनना है। बड़ी खुशी हुई और हज़रत के साथ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों सूबों में मुलाकात होती है। लोग इसी तरह गुफ्तगू की मैं सबसे ज़्यादा नौजवान कमेटी को मुबारकबाद करता हूँ। एक ख़तीब रखा करें, ऐसा ख़तीब कि जो आपकी इस्लाह कर सके, जो आपकी नस्लों की कि मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक कर सके। ज़माना बड़ा पुरफितन ज़माना है, हर चौक हर चौराहों पर एक चिराग जला हुआ है कौम मुस्लिम को बुझाने के लिए। आप जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है। मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। धूप कैसी भी हो साया नहीं होने देता, राह कैसी भी हो तन्हा नहीं होने देता, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। आपको अच्छी लगी कि नहीं तकरीर? इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा। आने वाली नस्ल भी ना भूल पाएगी इसे, आपका जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। एक बार हाथों को उठाएं, गुंबदे खजरा के मकीन को पुकारें और हुजूर को इस नीयत के साथ पुकारें। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है आपसे कि या रसूल अल्लाह, कायनात में दुनिया व आखिरत में हमारा सहारा बस आप ही मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं। वो हुजूर करम कर दें। हमारे हालात आज इस पुर माहौल पुराशुभ माहौल में भी हम जो जी रहे हैं, ये मदीने वाले का करम है। हमारा वक़ार भी मुस्तफ़ा है, हमारी आबरू भी मुस्तफ़ा है, हमारा तकब्बुर भी मुस्तफ़ा है, हमारा गुरूर भी मुस्तफ़ा है, हमारा घमंड भी मुस्तफ़ा है। याद रखिएगा, अपनी ज़िंदगी से जिस दिन हुजूर का इश्क ख़त्म कर दिया जाएगा, उस दिन हम दुनिया से ख़त्म कर दिए जाएंगे। हमारी नस्लों ने हुजूर को नहीं पढ़ा है, हमारे बच्चों ने हुजूर को नहीं पढ़ा है। थोड़ा सा इको कम कर दीजिए। ये सादाते किराम हैं, इनसे पूछिए कि हुजूर की मोहब्बत किस चीज़ का नाम है, हुजूर का सरमाया किस चीज़। बस एक बात, उसके बाद नदीम फैजी साहब क़िबला की आमद होगी। जब रात की तन्हाई में बिस्तर पर आप जाएं और सोएं, तकिए के ऊपर में आपका सर हो, तो फ़कीर अशरफी कफ़ील अंबर की इस बात को याद रखिएगा
कि हमारा और आपका मकाम बहुत बड़ा मकाम है। रात में तन्हाई में जब सोइएगा आप तो कफील अंबर की इस बात को याद रखिएगा आप। इमाम गजाली हर दिन 3 सजदा शुक्राने का करते थे। कितना सजदा? जरा जोर से, कितना सजदा? 3 सजदा शुक्राने का इमाम गजाली करते थे। किसी ने पूछा हुजूर 3 सजदा आप क्यों करते हैं शुक्राने का? वक्त का गजाली कहता है कि मैंने अल्लाह की तख्लीक पर गौर किया। अल्लाह चरिंदो परिंद बना रहा था, अल्लाह शजरो हजर बना रहा था। अल्लाह मुझे चाहता गली में भौंकने वाला कुत्ता बना देता, अल्लाह मुझे चाहता परिंदा बना देता, मगर उस रब का एहसान कि उसने मुझे इंसान बनाया है। एक सजदा मैं इसलिए करता हूँ कि उस रब ने मुझे जानवर नहीं बल्कि इंसान बनाया है। फरमाया दूसरा सजदा क्यों करते हैं? वक्त का गजाली कहता है कि मैं दूसरा सजदा इसलिए करता हूँ कि 17 या 70 नबियों ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी है। अल्लाह ने बगैर दुआ मांगे हुए हमें हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है, इसलिए सजदा करता हूँ। फरमाया तीसरा सजदा क्यों करते हैं? कहा तीसरा सजदा इसलिए करता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो हुजूर का खाते तो ज़रूर है मगर हुजूर का गाते नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे हुजूर का वफादार बनाया है। कभी अपनी किस्मत पर नाज करें कि हम हुजूर के उम्मती हैं। खुदा की कसम क़यामत के दिन सबसे पहली हमारी सफ़ लगाई जाएगी। अल्लाह ने हमारे सर पर कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरियत लिन्नास का ताज अता फरमाया है। कफील अंबर 13 साल से इस लाइन में है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बहुत सफ़र किया मैंने दुनिया को बड़े करीब से देखा है। हुजूर की पूरी ज़िंदगी को आप बता दें, सिर्फ एक बात पर आप गौर कर लीजिएगा तो खुदा की कसम कोई कायनात में ऐसा नहीं है। एक बात आप बताइए, आप भी सोशल मीडिया यूट्यूब देखते हैं, किसी धार्मिक इंसान किसी धार्मिक गुरु की ज़िंदगी कभी ऐसी बयान नहीं हुई है जैसे हुजूर की बयान हुई है। बताइए कि कोई ऐसा भी है? हुजूर खाते किस तरह थे? सहाबा ने वो भी लिखा है। हुजूर चलते किस तरह थे? सहाबा ने वो भी लिखा है। हुजूर बोलते कैसा था? सहाबा ने वो भी लिखा है। हुजूर सोते कैसे थे? सहाबा ने वो भी लिखा है। हुजूर की कब जुल्फ किस तरफ लहराती थी? सहाबा ने वो भी लिखा है। एक थूक जिसको लुआब कहते हैं, लुआब मुस्तफ़ा, वही थूक अगर जाबिर के खाने में हुजूर डाल दें तो जाबिर का खाना पूरे सहाबा खा लें मगर फिर भी खाना का खाना बचा रह जाए। वही थूक अगर एक सहाबी की हड्डी टूट जाए, हुजूर सहाबी की हड्डी पर लगा दें तो सहाबी फौरन दौड़ने लग जाएं। वही थूक अगर हज़रत क़तादा अपनी आँख लेकर के आएँ, हाथ में आँख का टीला लेकर के आएँ, हुजूर हज़रत क़तादा की आँख में वही थूक लगा दें तो हज़रत क़तादा की आँख की रोशनी बढ़ जाए। वही थूक अगर खैबर के मौका पर अली की आँख में लगा दें तो आशोब चश्म दूर हो जाए। वही थूक आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अगर कुएं में डाल दें तो मीठा खारा पानी मीठा हो जाए। वही थूक अगर आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम किसी बीमार को दे दें तो वो शिफायाब हो जाए। वही थूक अगर हुजूर किसी बे औलाद को दे दें तो वो साहिबे औलाद हो जाए। हुजूर के एक लुआबे मुस्तफ़ा की इतनी बरकतें हैं तो सरापा जिस्म मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा। एक बात बताऊं आपको, आखिरी बात, हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर, हज़रत अबू बकर की बेटी हैं, हुजूर के रिश्ते में साली लगती हैं। वो फरमाती हैं कि जब अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर मेरे पेट में थे तो बेइंतहा दर्द होता था मुझे पेट में, हर माँ को दर्द होता है। फरमाया मैंने अपने बाप अबू बकर से कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द होता है, जाएं हुजूर से कहें। हुजूर के पास गए, हुजूर ने अपना लुआबे दहन दिया। फरमाया अबू बकर अस्मा के मुंह में डाल देना। हज़रत अस्मा फरमाती हैं उसके बाद जितनी औलाद हुई है मुझे कभी पेट में दर्द नहीं हुआ है। ये बताइए हुजूर के एक थूक की इतनी बरकतें हैं तो सरापा जिसमें, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कफील अंबर कि आंखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो, सांसों में तुम हो, दिल के भी अंदर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूँ अपने मुकद्दर पे इसलिए मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। तो आइए दोनों हाथों को उठाएं, उस मुस्तफ़ा को पुकारें और एक बार बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। बहुत लुत्फ आया, यकीन मानिए आपके इलाके में आकर के, बहुत बहारें देखी है, लाखों लाख, आप जानते होंगे मजमा मैंने देखा है, लाखों लाख का मजमा देखा है। ऐसे ऐसे भी देखे हैं कि शुरू में लोग नजर आते हैं, कहाँ तक सर है वो नजर नहीं आता है, मगर कुछ चाशनी लज्जतों की मोहब्बत के साथ, और ये नबी के बेटे की आमद की बरकतें हैं।
मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे ज़बरदस्त ज़ेर होता है। ज़माने वालों, मोहम्मद का ख़ानदान है ये, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। ज़माने वालों, मोहम्मद का ख़ानदान है ये, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। आइए, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी नस्लों को सलामत रखे। ऐसे जलसे सजाने के बाद रूह मुयत्तर हो जाती है, रूह कुशादा हो जाती है, रूह के दिलों की कायनात सिलवटें बन जाती है। आइए, मुल्क की वो अजीम आवाज़ जनाब नदीम रज़ा फैज़ी साहब क़िबला की आमद का वक्त है। मोहब्बतों के साथ अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भर लीजिए। पूरा मजमा हाथों को उठाएं और इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, ज़िक्रे मुस्तफ़ा, जमाले मुस्तफ़ा, ख़याले मुस्तफ़ा, कमाले मुस्तफ़ा, सरज़मीने सालेहपुर, नौजवानाने सालेहपुर, उलमाए अहले सुन्नत। इन अशार के साथ जनाब नदीम रज़ा फैज़ी को कफ़ील अंबर बरसरे माई का आवाज़ देता है कि या रसूल अल्लाह, मफादी ज़िंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब। यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है? नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है? सिर्फ डाली नहीं जड़ लेगा, बहुत मारेगा। सिर्फ डाली नहीं जड़ लेगा। मैं देखता हूं कि आप समझते हैं कि नहीं, मिसरा आपके लिए है और आप मिसरे के लिए हैं। सिर्फ डाली नहीं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूं कि सिर्फ डाली नहीं जड़ लेगा, बहुत मारेगा। अपने पंजे में जकड़ लेगा, बहुत मारेगा। मखदूम अशरफ की शिकायत न कहीं पर करना, वरना जिन्नात पकड़ लेगा, बहुत मारेगा। मखदूम अशरफ की शिकायत न कहीं पर करना, वरना जिन्नात पकड़ लेगा, बहुत मारेगा। सिर्फ डाली नहीं जड़ लेगा, बहुत मारेगा। आइए, मोहब्बतों की इस पाकीज़ा वादी में अपनी फ़िक्रों को दामे उरूज तक पहुँचाते हैं। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाह बहुत जल्द खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला मकराना का खिताब आप सुनेंगे। मुल्क की एक अजीम और नादिर व नायाब आवाज़, कोहना मश्क आवाज़, कादिरुल कलाम आवाज़ हज़रत नसीम हबीबी साहब क़िबला से आप मुलाकात करेंगे। मगर इस वक्त मैं गुजारिश गुजार हूँ मद्दाह रसूल अनाम मजीदम यावर हुसैन मधुपुरी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हुजूर की बारगाह में नाते पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। इन अशार के साथ बरसरे माई का आवाज़ देता हूँ हुजूर की बारगाह में नात के लिए और दिलों की कायनात में इश्क़ व लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में हुजूर की नात खानी के लिए के अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे। बिलाल उस दर पे हो, सलमान फारसों के उस्मा हो, कोई अदना नहीं होता, कोई आला नहीं होता। मेरे सरकार की नजरों में सब इंसान बराबर हैं, कोई गोरा नहीं होता, कोई काला नहीं होता। इज्जत व तकरीम की सदीम शान नमाज़गाह में बैठकर अपनी ज़िंदगी को रोशन व ताबिनाक करने वाली बारगाहों में कफ़ील अंबर सलाम अक़ीदत पेश करता है। मोहब्बतों के साथ कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम। आइए, मोहब्बतों के साथ ख्वाजा कौनैन अनीसे बेकसा चारे साज़े दर्द मंदा ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब अल्लाह के हबीब जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जीजाह में दुरूद पाक का नजराने वफ़ा पेश करें और पढ़ें बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद
सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअय्यदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन आजमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हूँ मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फिर के गली गली तबाह तो करें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। रुखसते काफिला का शोर गश्शे हमें उठाए क्यों, सोए हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। अब तो न रोक है गनी आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़्मे तर खिलाए क्यों। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। दुनिया के हर उरूज ने पहना ज़वाल है, एक नामे मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में हम और आप बैठकर हाज़री की सादतों का शरफ हासिल कर रहे हैं। मुल्क व मिल्लत की मशाहीर आवाज़ें यक के बाद दिगरे इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करेंगी। खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला मकराना वो तशरीफ़ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह उनका खिताब सुनेंगे। मद्दाह रसूल अनाम शायर इस्लाम जनाब नदीम रज़ा फैज़ी मधुपुरी वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह उनसे भी आप मुलाकात करेंगे। उस्ताद शोरा हज़रत नसीम हबीबी साहब क़िबला उनकी आमद है मिंबर नूर पर, इंशाअल्लाह बहुत जल्द देखेंगे आप। दिगर उलमा आपके शहर अजीज़ के मिंबर नूर पर जलवागर हैं। इन तमाम अशखास की मौजूदगी में ये गुनहगार फ़कीर अशरफी गदाए जीलानी इस सोच और इस ख्याल के साथ हुजूर की बारगाह में हाजिर है कि न रईस हूं न अमीर हूं न बादशाह न वजीर हूं, दरे मुस्तफ़ा है मेरी सल्तनत, उसी सल्तनत का फ़कीर हूं। हम और आप हुजूर का जिक्र जमील सुनने के लिए यकजा हुए हैं। आज बात आमिना के लाल की होगी, आज जिक्र चेहरे वद्दुहा का होगा, आज बातें जुल्फ़े वल्लैल की जाएंगी। आज गुफ्तगू आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अखलाक़े करीमा की होगी। आज बात सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। और इस सोच इस ख्याल के साथ हम हुजूर का जिक्र करेंगे कि दुनिया जब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की महफिल में हम आए हैं
ये मोहब्बतों भरा शामियाना, ये इल्मो अदब का पाकीज़ा माहौल, फिक्र तकद्दुस की ये अजीम शान आमाजगाह, उलमाए रब्बानीयीन का ये अजीम काफिला, आप जैसे बाज़ौक़ गयूर पाकबाज शख्सियात की मौजूदगी में इस सोच और इस ख्याल के साथ हम यकजा होंगे कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। तो एक बार और इस ख्याल और इस सोच के साथ दुरूद पाक पढ़ें कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो, बसद हजारों तशक्कुर करम को देखते हैं, रसूल पाक के प्यारे हरम को देखते हैं। दुरूद पढ़ते हुए हम न देख पाए उन्हें, दुरूद सुनते हुए वो तो हमको देखते हैं। इस ख्याल के साथ पूरा मजमा मिलजुल करके दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जरा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूं कि यह आखिरी बार ना हो। कम लोग हों मगर मोहब्बत के साथ हुजूर की बात सुनने वाले हों, हुजूर की नात सुनने वाले हों, यही मेराज हरम है। जितने लोग आप मेरी निगाहों के सामने बैठे हुए हैं, जिन जलसों में मैं हाजिर होता हूं, वो सामईन के एक किनारे पर खड़े हुए इतने लोग होते हैं, मगर फर्क कभी तादाद से कफील अंबर को नहीं पड़ता है। पूरे भारत में डंके की चोट पर सीना ठोक करके कहता हूं कि ये फकत अजमतों किरदार के ढब होते हैं, ये फकत अजमतों किरदार के ढब होते हैं। जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं, सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबीन। करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। तो इस शान और इस एहतमाम के साथ इंशाअल्लाह हम बैठेंगे। बहुत सारे लोगों से आपको हुजूर की बात सुनना है, हुजूर की नात सुनना है। मैं गुजार हूँ मद्दाह रसूल अनाम जनाबे मसूद अहमद साहब कबिला से इंशाअल्लाह। उसके बाद जब बाहर के उलमा शोरा आप तक आएंगे तो इंशाअल्लाह फिर आपकी मोहब्बतों का शामियाना इश्क व वफा के लहन तक पहुँच करके बातें करेगा। क्योंकि याद रखिएगा, दुनिया के जब इंसान बात करते हैं तो अपने अपने लीडर की बात करते हैं। हम उसकी तारीफ करने के लिए यकजा हुए हैं जिसकी एक सूरत वक्त कर या रसूल अल्लाह कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर, किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर। तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर। तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये,
लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर, भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूँ मदीने के ख्वाब में, सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क नबी की शराब में, सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क नबी की शराब में, हसन उनके हुस्न की मिदहत में खो गए जब आए बारगाह रिसालत में। हाज़रीन, क्योंकि 12:30 बजने को है और अल्लामा शमसुद्दीन साहब क़िबला का खिताब आपको सुनना है, वक्त किसी भी तमहीद, मुकद्दमा, तफसीर और तबसरा की इजाज़त नहीं देता है। इंशाअल्लाह हज़रत की गुफ्तगू के बाद आप सुनेंगे, और मेरी आदत और मेरी फितरत में से नहीं है। जो वक्त था वो आपने देखा, सुना। इंशाअल्लाह जो फरमाइशें हैं वो तकरीर के बाद आप देखेंगे, अगर आप मौजूद रहे। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ पूरा मजमा दिल लगाकर, खुलूस और लिल्लाहियत के साथ, लज्जत चाशनी और अकीदतों की फरावानी के साथ दुनियाए सुन्नियत के उस अजीम बेबाक खतीब का इस्तकबाल कीजिए जिसे दुनिया अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला के नाम से जानती है। और इंशाअल्लाह हज़रत की तकरीर के बाद शहज़ादे रसूल अकरम हज़रत सैयद अबुल लैस फसीही साहब क़िबला, उनकी आमद होगी, उनका दीदार आप करेंगे। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा मिल करके दोनों हाथों को उठाएं और इस्तकबाल कर लीजिए। एक बार पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। और ज़रा मोहब्बत से देखिए, मोजज़े अपने बांदाज़े दिगर बोलते हैं, वक्त आ जाए तो नेज़ों पे भी सर बोलते हैं, है कि नहीं? मोजज़े अपने बांदाज़े दिगर बोलते हैं, जो बेज़बां हैं वो असरार खोलने लग जाएं, अगर वो चाहें तो पत्थर भी बोलने लग जाएं, और अगर दुरूद ज़बानों पे लिख दिया जाए, मेरा यकीन है गूंगे भी बोलने लग जाएं। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं, हुजूर को पुकारें, अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गरीब नवाज, एहसाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला।